listen to me and can you see the screen? तो बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो जीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दीजिए और जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास। देखिए, she is considered as, ऐसे देखिए, she considers me as a brother। तो इस बात का मतलब होगा वो मुझे भाई जैसा मानती है। ये क्या बात? भाई या तो कहोगे भाई मानती है, भाई जैसा मानती है। भाई मानती है ना, भाई जैसा क्या होता है? तो इसलिए जैसा के लिए एस नहीं आएगा। She considers me a brother। तो इसका मतलब क्या है? There are adverbs with which adverb as is not used। हाँ, कोई adverb as का इस्तेमाल नहीं होता। कौन कौन सी? Consider, call, name, elect, describe, think, call, make, choose और एक और लिख सकते हैं अपॉइंट। जैसे हम कह देते हैं he is called as the king of the market। तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। he is called the king of the market। तो जितनी भी वर्ब्स हैं इनके साथ एडवर्ब एस नहीं आता। उसे वो कराया जाता है किंग ऑफ द मार्केट जैसा नहीं। क्यों नहीं आता? रीजन क्या है? क्योंकि एस का मतलब जैसा होता है तो भाई जैसा सेंस नहीं दे रहा है ना। किंग जैसा सेंस नहीं दे रहा। किंग जैसा नहीं, किंग ही कहलाता है। जैसे he thought him, किंग की सेकंड फॉर्म thought him as a fool। उसने उसे बेवकूफ जैसा समझा। ये क्या बात हुई? उसने उसे बेवकूफ समझा। she thought him a fool, एस नहीं आएगा। ठीक है। और इसी तरीके से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, there are verbs with which adverb as is used। इसी तरीके से कुछ ऐसी होती है जिनके साथ adverb as का इस्तेमाल होता ही है। जैसे describe, discuss, regard, read, know और view। ठीक है। तो इनके साथ adverb as का इस्तेमाल होगा। जैसे she regards me a brother। इसका मतलब हुआ वो मुझे भाई जैसे इज्जत देती है। ऐसे इज्जत देती है जैसे भाई को देती है। तो ये तो हो सकता है कि भाई जैसे, बाप जैसे, माँ जैसे आप किसी को इज्जत दो, लेकिन माँ जैसा मानो ये अजीब है ना। माँ जैसा नहीं, माँ मानते हो, दैट्स इट। जैसे he is known as the king of the market। तो या तो लिखोगे known as या फिर लिखोगे called। अगर called लिखोगे तो एस नहीं लगाओगे, नो लिखोगे तो एस लगाओगे। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ एडवर्ब का इस्तेमाल एस का नहीं होना है और इनके साथ होना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया तो बता दीजिए। डाउट है? गाना वाला, फिजिक्स वाला याद है नहीं? अब ऑफिस जाना नहीं होता यार, बहुत दिन से होगा ना, गाना नहीं होता यार। So quickly did शिवांगी run, इतनी तेज भागी शिवांगी that she caught the bus। सेंटेंस क्यों चेंज कर दिया? सब कुछ सही था। CAUGHT caught, ये बिल्कुल सही है। So quickly, इतनी तेज, did बिल्कुल सही है। शिवांगी रन, भागी, did to does के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये वाला सेंटेंस पास्ट में है तो ये भी पास्ट में रहेगा ना। आंसर हो जाएगा इसका सी। एक और सुंदर पटकी, वाह 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 वाह। तो लाइब्रेरी में कोई किसको किताब मिलेगी तो इसको डिफेंस में पढ़ना है फिजिक्स वाला से, वो डिफेंस वाला पे आएगा है ना। ये मतलब एक्शन है। he was exceedingly paid, मतलब बड़ा पैसा मिल रहा था उसे। he was exceedingly paid for how skillful थोड़ी होगा, skillfully होगा एडवर्ब जो डिफाइन करेगा किसको? पेड को। नहीं नहीं, हाउ स्किलफुली ही हैंडल्ड, स्किलफुली हैंडल्ड, हैंडल्ड है वर्ब, तो ये हो गया एडवर्ब। अगला क्वेश्चन, हैड आई हार्डली फाइंड एनीथिंग। ये कुछ होगा तो तुम्हें दिख जाएगा बैठकर। आई हार्डली फाइंड एनीथिंग। अब तुम कहोगे ये क्या हो गया? भैया हार्डली ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव के साथ आप इसका इस्तेमाल करते हैं एनीथिंग का। हार्डली कैसा वर्ड है? हार्डली, रेयरली, बेयरली, नॉट, ये जितने भी है ना नेगेटिव वर्ड है, इनके साथ आप एनीथिंग का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, समथिंग का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। तो आई हार्डली फाइंड एनीथिंग, मुझे मुश्किल से कोई चीज मिली ना कि कुछ मिला तो कुछ नहीं मिला, एनीथिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए ये क्वेश्चन तो रीडिंग से उनको उनका काम करने दो, तुम अपना काम करो, अपना काम करें, सब अच्छा चलता रहेगा। यही तो करना है, यही वो तुमसे कहेंगे जब तुम मिलोगे उनसे। आई मेट शिवांगी, आई ऑफन मीट वर्ब से पहले, आई ऑफन मीट शिवांगी, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, अभी आपने पढ़ा था पोजीशन ऑफ एडवर्ब में। खा लेती है तुम्हें ये टीचर सही से बात कैसे कर रहा है, मुझे पेट देगा, ब्लंटली हो जाएगा। देखो एज ये दोनों कौन है? एडवर्ब है। आई टोल्ड हर एज ब्लंटली एज, जितना ब्लंटली हो सकता था उतना ब्लंटली उसने बताया। तो आई टोल्ड, टोल्ड क्या है? वर्ब, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब भी तो होगा। ये एडजेक्टिव का दे दिया और एडजेक्टिव ने इसको गलत करवा दिया। इट हैज टू बी ब्लंटली, हमें एडवर्ब चाहिए था। अगला देखिए, कमेंट डाउट भी नहीं पूछ पाओगे, कमेंट बॉक्स बंद कर दूंगा, मत रोना। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट इज फेयरली बोरिंग। मेरा जो डिस्क्रिप्शन था इंसिडेंट का वो फेयरली एक हाईली पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके साथ आप कोई भी अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, अनप्लेजेंट का मतलब है सुनने में अच्छा लगे, कोई अगर तुम्हें बोरिंग कहेगा अच्छा थोड़ा वो यूज नहीं करते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा यहाँ पे फेयरली की जगह रादर, रादर बोरिंग, रादर cunning, rather bad, rather stupid, rather ugly और rather beautiful भी कह सकते हैं। तो rather एक ऐसा वर्ड है जो दोनों के लिए यूज हो सकता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दोनों वर्ड्स के लिए यूज हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहेंगे हम।
प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट एडजेक्टिव दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन जब आप कहते हैं फेयरली तो ये यूज होता है सिर्फ प्लेजेंट एडजेक्टिव्स, जैसे फेयरली ब्यूटीफुल, फेयरली केयरिंग, फेयरली ऑनेस्ट, ऐसे यूज करें। तो आंसर हुआ सी और मुझे उम्मीद है पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो दिखाऊं कैसे मच्छर पकाता हूं मच्छर में, अभी दिखाता हूं कैसे पकाते हैं मच्छर। आपको कोई मच्छर नहीं दिखेगा, ये गुड नहीं होगा भाई, वेल होगा वेल। वर्क क्या है? आई डिड दिस वर्क, वर्क है नाउन, और डिड क्या है? वर्ब है। आई डिड वेल, तो वेल एडवर्ब है, और गुड क्या होता है? एडजेक्टिव। तो हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए था, यहाँ पे एडवर्ब चाहिए था। जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा हमेशा। He denied that she had not, तो भाई डिनाइड के साथ नॉट नहीं आ सकता, क्योंकि डिनाइड अगेन एक नेगेटिव वर्ड है, तो दो नेगेटिव साथ में कैसे हो जाए? जैसे ये जितने भी वर्ड है, नॉट, नेवर, सेल्डम, हार्डली, डिनाई, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं यार। इनके साथ डू नॉट यूज अनदर नेगेटिव वर्ड, जैसे और भी हो सकते हैं इसमें, लिटिल, नन, सारे। तो नेगेटिव वर्ड्स के साथ आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, एक और नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते। ये बात पहले भी बताई थी और ये रीडिंग से आती है। आई कैन नॉट आस्क माय फादर फॉर हिज कार विदाउट एनी रीजन, क्या है? नाउन। तो विविडली नहीं, इट शुड बी विविड। विविड का मतलब क्या है? क्लियर। विविड मतलब क्लियर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेल्डम और एवर साथ में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? क्योंकि सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। जैसे तुम मुझसे कहो सर क्या आप कभी देहरादून जाते हो? नहीं, कभी जाना नहीं होता, कभी मुश्किल से जाना हो। आई सेल्डम गो टू देहरादून, मतलब ना के बराबर जाता हूं, ऑलमोस्ट नेवर, कभी नहीं जाता, ये मतलब है। तो सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, और एवर का मतलब होता है हमेशा। तो ये तो एंटोनिम हो गए, नहीं हो सकते। तो या तो तुम बोलोगे आई सेल्डम और नेवर मीट आवर रिलेटिव्स दीस डेज, तो आंसर हो जाएगा ए, सिंपल। ईडीएम लगाओ, तुम आपको जानना चाहोगे ना ये एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब होता है, तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो एडवर्ब को डेफिनेशन रख के देखो, जो भी किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को या एडवर्ब को, ये सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, वो एडवर्ब है। बस तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या वो मॉडिफाई कर रहा है। तुम ये पकड़ पाते हो, तुम एडवर्ब पकड़ पाते हो, नहीं तो तुम एडवर्ब कभी नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इतना। इसका मतलब उसका नेचर फ्रेंडली है। कोई और एडजेक्टिव है, कोई और भी एडजेक्टिव, ही इज ऑनेस्ट लिख लो, ही इज क्लेवर लिख लो, ही इज वाइज लिख लो, ही इज गुड लिख लो, तो सही तो है। कोई भी एडजेक्टिव ऐसे लिखा जा सकता है, तो कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। क्या किया हमने? कावर्डली की जगह कोई और एडजेक्टिव दे दिया जिसको हम जानते हैं। अब यहाँ पे ये वाली पूरी लिस्ट में से कोई भी लिखोगे, सारे के सारे सही, कोई भी एडजेक्टिव लिखोगे सही है ना। अब तुमने कहा राहुल इज आ कावर्डली, कभी तुम कहते हो कावर्डली क्या था? एडजेक्टिव था। ही इज आ फ्रेंडली कहते हो, ही इज आ गुड कहते हो क्या? ही इज आ बैड कहते हो क्या? नहीं कहते ना, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। तो एडजेक्टिव से पहले मैंने पहले भी बताया आर्टिकल नहीं लगता है, अगर आगे नाउन ना हो। अगर नाउन है तो अलग बात है, ही इज अ गुड मैन सही है, बट ही इज अ गुड नहीं कह सकते। यू आर ब्यूटीफुल नहीं कह सकते, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल कह सकते हैं, तो आगे नाउन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। आगे राहुल इज आ कावर्ड, अब कावर्ड नाउन है तो राहुल इज अ फ्रेंड सही है, राहुल इज अ टीचर सही है, राहुल इज अ
कोई भी नाउन लगा के देख लो, इनमें से कोई भी लिख दो, वहां पे राहुल इज अ मास्टर, राहुल इज एन ऑर्डर, सारे ग्रामेटिकली सब सही होंगे, मीनिंग लगा सकता है। अब आपने कहा राहुल इज कावर्ड, अब ये गलत हो गया, ये गलत नहीं हो गया, ये गलत नहीं हो गया, तुम कह सकते हो राहुल इज लॉयल, नहीं कह सकते। तुम्हें आर्टिकल चाहिए होता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट, आर्टिकल में भी तुम्हें पढ़ाई मैंने बात, राहुल इज टीचर, ये तुम नहीं कह सकते हो। आर्टिकल इज मिसिंग, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आर्टिकल इज मिसिंग, यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग। अब जब तुमने कहा राहुल रैन कावर्डली, ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। तुम क्या कह सकते हो, राहुल रैन ऑनेस्ट, राहुल रैन क्लेवर, आपको क्लेवरली कहना पड़ेगा, पर यहाँ पे कावर्डली बेसिकली एडजेक्टिव है, हमें एडवर्ब चाहिए तो आपको कहना पड़ता राहुल रैन इन अ कावर्डली स्टाइल। अभी इतना तुम पूरे हफ्ते में डिक्शनरी देखते हो जितना मैं एक दिन में देख लेता हूँ, आज भी इतनी देखता हूँ। साक्षी वाज हाईली पेड फॉर हाउ ग्रेसफुली, ये ग्रेसफुली कोई वर्ड नहीं होता, तो नाउन होता है, नाउन या किसी का नाम हो सकता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, तो दैट इज हाउ ग्रेसफुली, तो उसको बड़ा पैसा मिलता है। साक्षी को क्यों, बड़ा शानदार तरीके से विजिटर्स का वेलकम करती है, डी इज द करेक्ट आंसर। तुम कह रहे हो काफी इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, क्वाइट का मतलब होता है इनफ, पर्याप्त, इनफ, पर्याप्त, एम्पल, तो तुम कह रहे हो काफी कॉम्पिटेंट है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, अगर दिया जाए एक चांस उसे तो वो रिजल्ट दे सकती है। हमारा कोई काम नहीं कर रहा है, और अगर ये एडवर्ब होगा तो जब ये एडवर्ब होता है शुरू में नहीं आता, बाद में आता है, इसलिए ये गलत हो गया, आपको कहना पड़ेगा काइंड इनफ, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, द प्रिंसिपल टू बी काइंड इनफ। इसका मतलब भाई देखो, देयर इज अ डिफरेंस, जो स्टिल होता है ना, स्टिल, इसका मतलब होता है, फिर तुम चले जाते हो एनडीए 4 साल वहां, तुम्हें ध्यान भी नहीं कौन दोस्त कैसा, बड़े बड़े लोगों के साथ तुम्हारा बैठना हो गया तुम्हारा, अब हो गया तुम लेफ्टिनेंट भाई, क्यों पूछोगे तुम किसी, उसके बाद पोस्टिंग भी हो गई, 4-5 साल बाद 6 साल बाद तुम इसको मिले, टकराए, तुमने देखा सीडीएस की तैयारी कर रहा था, तुमने से कहा है आर यू स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस एग्जाम, भाई अभी भी सीडीएस की तैयारी कर रहा है तू, तो स्टिल क्या हो गया, राइट नाउ अभी। और भाई ये क्या होता है, ये आपको बहुत परेशान करता है, तो ये क्या है, ये बड़ा सीधा होता है, ये का मतलब होता है अप टू नाउ, अब तक, और दूसरी चीज ये बताता है एक्सपेक्टेड होता है इसमें, जैसे इसमें एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि अभी भी तैयारी कर रहा होगा, तुमने थोड़ी सोचा था, नहीं चाचा जी ने सोचा था कि वो सो रहा होगा, सो रही होगी, तो इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेड का मतलब है जैसे द रिजल्ट्स, जैसे पहले ये वाला देखते हैं, ही हैज बीन ट्राइंग टू परसुएड हर, वो काफी महीनों से कोशिश कर रहा है उसे रिझाने की, बट ही हैज नॉट येट, अभी तक हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ, तो इसमें एक्सपेक्टेशन क्या है, जब तक हो जाना चाहिए था बहुत टाइम से, पर अभी तक नहीं हुआ। जैसे आर यू स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर द सीडीएस एग्जाम, और आगे तुमने कहा यू हैव नॉट क्रैक्ड इट येट, भाई अभी तक नहीं करा तूने इसे क्रैक, यू हैव नॉट क्रैक्ड इट येट, अभी तक नहीं करा, मतलब अब तक तो कर लेना चाहिए था, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अब तक तुमने कर लिया होगा, या कुछ और कर रहे होगे, ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रही है। अब अगर इसी सेंटेंस को तुम देखोगे, या ही हैज नॉट गॉट अप येट, अभी तक उठी नहीं है, अब ये नहीं, अब येट की जगह स्टिल लग सकते हैं, स्टिल की जगह येट नहीं लिख सकते, अगर लिखोगे ही हैज नॉट गॉट अप स्टिल, मीनिंग नहीं आएगा इसका, स्टिल का मतलब है कि एक्सपेक्टेड था या एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है, इस एक्सपेक्टेशन से भी समझ सकते हैं, एक्शन कंप्लीटेड से भी समझ सकते हैं, ऑलरेडी से भी समझ सकते हैं, कंटिन्यूएशन से भी समझ सकते हैं, कई सारे तरीके, ठीक है, तो स्टिल आपको बताता है कंटिन्यूएशन, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं होता, अब तक ये चीज एक्सपेक्ट नहीं थी, अब तक भी ये हो रहा होगा, जैसे इंडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट इट्स स्कूल्स गुड, अभी तुम अगर वर्ल्ड की टॉप 50 कंट्रीज निकालोगे इकोनॉमी के, उसमें टॉप 50 छोड़ो, टॉप 10 निकाल लो, तो भाई एक बात बताओ, वो ये कहता है वर्ब ऑफ सेंसेस, श्योर ना कि श्योरली, फेल्ट कौन सा वर्ब है, वर्ब ऑफ सेंसेस, ठीक है। अब ये इतनी गहरी बात जब आज तक हमारे माँ बाप नहीं समझ पाए, तो भाई एक बात बताओ, वो ये कैसे समझ पाएंगे, तो अच्छा चलो मैं कहता हूँ, चलो ठीक है सर, वो कहते हैं हाँ ये तो सही कह रहे हैं भाई साहब, मैंने कहा मेरे घर वालों ने कभी नहीं जाना, मेरे घर वाले तो जो चाहते थे मैं बनेंगे, एडवर्ब है जिसके पास आंस ओनली, क्यों, अरे भैया एडवर्ब है जिसके पास लगेगा उसको मॉडिफाई करेगा, ऐसे समझो, शी लव्स माय मनी, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है अभी, अब अगर मैं इसमें एडवर्ब लगाना शुरू करूं ओनली, तो यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, ठीक है, 2-3 जगह लगा के दिखा देता हूं तुम्हें, यहां भी लग सकता है, और लास्ट में लगा दो, और हर बार इसका मीनिंग बदल जाएगा, कैसे, जब तुम कह रहे हो ओनली शी लव्स, तो इसका मतलब होगा सिर्फ वही प्यार करती है मेरे पैसे से, और कोई मेरे पैसे से प्यार ही नहीं करता। मान लो कि तुम्हारी तनख्वाह है 70,000 रुपए महीना, 70K पर मंथ, लेकिन तुम्हारे पापा का करोड़ का बिजनेस है, वो 1 CR की सैलरी हर महीने बांटते हैं, तुम्हारी मम्मी जब आई थी तो 2 करोड़ का सोना लेकर आई थी, बहुत बड़े परिवार से होते, पर तुम्हें सेल्फ मेड बनना है, तो क्या होता है, तुम्हें ओनली शी लव्स, ओनली शी एंड नोबडी एल्स, ओनली शी। अब तुम्हारी एक फ्रेंड बनी, यार कितने, तो तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा, तुम्हारी मम्मी के पास इतना पैसा, स्टिल तुम 70,000 खुद कमाते हो, अपना खुद करते हो, वेरी नाइस, ठीक है, तो ओनली शी एंड नो वन एल्स। तुमने मम्मी को बताया मम्मी आई हैव गॉट जॉब, बेटा 70,000, बेटा इतने की शॉपिंग तेरी बहन कर लाती है कि दिन में, कैसी बातें कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है बेटा, पापा कह रहे हैं पागल आजा, बिजली का बिल जमा कराया मैंने 1.5 लाख, 70,000 कमा रहा है, लेकिन ये समझ रही है, ये समझ रही है, ओनली शी एंड नो वन एल्स, ये हुआ। अब
शी ओनली लव्स, अब ये माँ जैसी है, ओनली लव्स का मतलब है ओनली लव्स एंड नथिंग एल्स। ये मतलब जैसे माँ होती है ना, माँ को ना क्या होता है, माँ को तुमसे पैसे नहीं चाहिए होते, वो क्या चाहती है कि तुम और आगे, जैसे मैं मम्मी को बोलता हूँ सैलरी बढ़ गई, मम्मी ने कहती है ठीक है सैलरी बढ़ गई तो ये काम कर, तेरे को चूड़ियां बनवा दे और मुझे घुमा के ले गया भाई, कुछ खिला दे। बहन कह सकती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कह सकती है, माँ कहती है बेटा अपना पैसा बचा के रख, किसी को बताना नहीं। किसी को मैं पता है, कभी मम्मी ने सुन लिया ना कि मैं बता रहा हूँ कि हाँ मैं तो अभी हाँ ठीक है मेरा ठीक ठाक हो जाता है, मम्मी कमा के वहीं निकाल दिया, अगर तूने भाई किसी को बता दिया तू क्या कमाता है क्या करता है, मुझे लगता है भाई मम्मी की आंखों में से एकदम लेजर निकलेगी, शक्तिमान की तरह मेरे को चला देगी, ठीक है। तो माँ ऐसी होती है, तो शी ओनली लव्स, वो सिर्फ खुश होती है इस बात, वो सिर्फ प्यार करती है इस बात से, शी ओनली लव्स माय मनी, मांगती चाहती कुछ नहीं, ठीक है। तो ओनली लव्स ये वाला सेंस हो गया। अब ओनली की पोजीशन और आगे बढ़ा दी, अब ये है शी लव्स ओनली माय मनी। अब ये कौन है, ये वही वाली लड़की है जो गाने में आती है, चिड़िया कलाइयां वे मंजावे, गुलाबी चुन्नी दिला दे, गुलाबी चुन्नी दिला दे, दुपट्टा दिला दे, ठीक है, रिक्वेस्ट है पाइयां वे भगवान के नाम पे ही दे दे, तो ये वो वाली है, शी लव्स ओनली माय मनी, सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। तुम देखो लड़की कितना सुंदर दिखाने, बढ़िया कटिंग से आ रही है, पार्लर से आ रही है, हाथ में शॉपिंग है, मंजावे गुलाबी चुन्नी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू क्यों दिला दे भाई, मैं क्यों दिला दूं, मैंने देखा आज तक कहा कि मेरे को 5 रुपए की चाय पिला दे, अरे मैंने कहा आज तक कोई गाना ऐसा भी बनाया है कि लड़का कह रहा हो सुन भाई 5 की चाय पिला दे, नहीं बना ना, तो तुम काहे गोरियां कलाइयां ला दे, क्यों मैं क्यों ला दूं तेरे हरी चूड़ियां, मैंने कहा तेरे से गोरी कलाई काली कलाई लाल कलर पीली कलर हमसे काहे करी, ठीक है। तो उससे ही पहले सोचो, मेरे पापा के जमाने का मुझे 9 लाख का दिला दे, 9 लाख कहां से, उस जमाने में 9 लाख की कितनी नहीं बिकती होगी आदमी, इसने 9 लाख का मांग लिया भाई, मैं तो सोच हैरान हो जाता हूं कि कैसे क्यों हम कह रहे हैं तुमसे कुछ खिला दो, क्यों है ये बिक मंगा तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो शी लव्स ओनली माय मनी, वो मेरा पैसा, गरीब लड़की नहीं है जो बहुत पैसा है, पापा भी देते हैं मम्मी भी देती है, हो सकता है खुद भी कमाती हो, पैसा तुम्हारा चाहिए, बोलो तुम्हारा। तो शी लव्स ओनली, ओनली का मतलब क्या है, सिर्फ मेरी छाती पे बैठना है इसको, ओनली माय मनी, ठीक है, एंड नो वन एल्सेस, और किसी का पैसा नहीं चाहिए। अगला है शी लव्स माय मनी ओनली, अब ये वही वाली जिसे सब लोग कहते हैं कि शी लव्स माय मनी ओनली, वो सिर्फ पैसे से ही प्यार करती है, मेरे पैसे से प्यार करती है और किसी से प्यार करती है। तुम्हारा हाथ टूटा, टांग टूटा, एक्सीडेंट हो गया, तुम पड़े अस्पताल में, आती तुम्हारी फुल बेहोश होना, तुम्हारे को बहुत दर्द हो रहा है, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, स्कार आ गया मेरे बेबी के फेस पे, बहुत दिक्कत हो गई, लेकिन सुनो मेरी बर्थडे आ रही है ना, तुमने मेरे को बोला डायमंड रिंग, तो प्लीज बोलना नहीं, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तुम भूल जाओ, आई नो यू आर इन पेन, आई अंडरस्टैंड योर पेन, बट प्लीज अंडरस्टैंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यू नो नेक्स्ट मंथ आई हैव माय बर्थडे, शी लव्स माय मनी ओनली, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज द करेक्ट आंसर, समझ आया तो बताइए। जाओगे बैंक, पता नहीं कुछ समझ नहीं आएगा, अगर आप एल्स पढ़ा देते हो तो सेंटेंस सही आएगा, क्या कहेगा, वेयर डिड यू गो, कहां गए थे तुम बैंक के अलावा, जाते हैं कोई ला बच्चे मेरी पता नहीं क्या, बिकॉज़ कोई गलती नहीं है इसमें, मैं ऐसा था कि पढ़ा दूंगा लेकिन मेरे को जज मत करना किसी भी जोक पे, जोक मार देते हैं, ये मैं तो ये ऑलवेज कह रहा हूं, शी ऑलवेज हैड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बाद में आएगा ना, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, शी ऑलवेज हैड, अरे यार ये क्वेश्चन गलत नहीं करना, पॉपुलर, शी ऑलवेज हैड। अब देखो नो सुनर क्या है, एक नेगेटिव इंट्रोडक्टरी है, और मैंने पहले भी बताया इस बात को, और गहराई से जानोगे मेरे साथ इन्वर्जन की क्लास में, कि जब नेगेटिव इंट्रोडक्टरी होता है तो नो सुनर एडवर्ब है वैसे तो उसके साथ हैड पहले आएगा, नो सुनर हैड हियर, राइट, तो आंसर हो जाएगा ए। सीख गए तुम, देखो सो इन्वेंट का मतलब वाज इन्वेंटेड, बट वाज इन्वेंटेड बट थी नहीं, और उसने निकाल दी, दैट इज इन्वेंटेड, ठीक है। तो इन्वेंट जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब वाज इन्वेंटेड बट इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड, समझ रहे हो, हां जी, तो जो चीज पहले से है उसको आप डिस्कवर करते हैं, जो नहीं आप निकाल के लाते हैं वो इन्वेंट करते हैं, जवाब तो देते हैं कि भाई मत कर मत कर, शी वाज वेरी ग्लैड, ही वाज वेरी ग्लैड टू मीट, व्हेन आई थॉट शी वाज वेरी ग्लैड टू मीट मी आई वाज ल्यूर्ड, तो मैंने सोचा कुछ दिन और उसके साथ रह लेता, तो बी इज द करेक्ट आंसर, टू टेक सेंटेंस पास्ट, आई वुडंट बाय अ कार देन, टू टेक सेंटेंस पास्ट में, ये भी पास्ट में, इवन इफ आई हैड द मनी, अगर मेरे पास पैसे हुए होते आई वुडंट बाय अ कार देन, तब भी मैंने पैसे वो कार नहीं खरीदी, तब की बात हो, उसको सब पता होता है कि मुझे बस अपने आप पे वर्क करना है। नो सुनर डिड द चीफ सी, तो नो सुनर के साथ डिड बिल्कुल सही आया, पुलिस वाले के साथ देन भी सही आया, बातों में हो गया, क्योंकि इस बार प्लेस की बात हो रही है, क्लास में पूछा गया, rather too beautiful, ये में वो है, my mother has done, and वर्ड की डीपी पे कोई भी गलती नहीं, कोई गलती नहीं, चलो वर्ड की डीपी लगाते हैं, उसके बाद डाउट लिखेंगे, अभी नो कॉन्फिडेंस वाले, नो एरर वाले पे कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें, माय फादर इज मच, कोई कर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच आता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, मैंगोस टेस्ट मोर स्वीट, स्वीटर, क्यों भाई, क्योंकि टेस्ट इज अ वर्ब ऑफ टेंसेस, आई ऑफन सी हिम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वर्ब से पहले, आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज़ आई स्लेप्ट, साउंडली यहां आना चाहिए, पोजीशन गलत है, आंसर सी हो गया, ही इज टॉल इनफ, ये भी आपने आज ही पढ़ा मेरे साथ, पहले टॉल आएगा बाद में इनफ आएगा, रोहन हार्डली टॉक्स टू एनीबॉडी, हार्डली ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ एनीबॉडी तो आ सकता है, बट एक और नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, तो आंसर हो जाएगा बी एनीबॉडी, ही रैन स्ट्रेटली, कुछ होता नहीं है, ही रैन स्ट्रेट, ए इज द करेक्ट आंसर, ही रैन क्विकली, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ही हार्डली वन फ्रीडम, हार्डली वन नहीं, मुश्किल से जीती हुई नहीं, मतलब बामुश्किल जीती हुई नहीं, मुश्किल मतलब हार्ड वन मतलब इसमें मेहनत लगा दी था, और हार्डली मतलब मुश्किल से जीती थी, मतलब जीती नहीं थी वो, बस नाम हो गया कि जीती है, ये मतलब हो जाएगा, डॉक्टर बॉस काइंड इनफ हो जाएगा, यही क्वेश्चन आज मेरे साथ कर रहे हैं, कंप्लीट, ठीक है, होमवर्क है कि डीपीपी लगाइए, रीडिंग करते रहिए,